ऑल राइट। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आईआईटी जोधपुर के एमटेक एडमिशन में इंटरेस्ट रखते हो, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो गेट में क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आपका गेट एग्जाम आपने लिखा ही नहीं है, अगर आप फिर भी आईआईटी जोधपुर से एमटेक करना चाहते हो, आपके पास वो चांस है। आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, पर आप सेम बच्चों के साथ सेम बैच में एमटेक की पढ़ाई करोगे और आपको सेम बच्चों के साथ प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलेगा जो गेट के थ्रू गए थे। इनफैक्ट सिर्फ गेट जिन्होंने नहीं दिया है वैसे स्टूडेंट्स नहीं, अगर आपका गेट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है फिर भी आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन ट्राई करना चाहते हैं, तब भी आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से अलग से अप्लाई कर सकते हैं। आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो या फिर आप क्वालिफाई किए हो पर आपका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, तब भी आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैं मेजरली जो डिस्कशन करूंगा वो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अराउंड करूंगा। तो अगर आप कोई दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा पीडीएफ गो थ्रू कर सकते हैं और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है जो उन्होंने आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड किया है, 2025 के स्टूडेंट्स का है। कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखेंगे, 18 लोगों ने रजिस्टर किया था, 15 लोग प्लेस्ड हो चुके थे। 15 एवरेज गया है, 14 लाख मीडियम गया है, 35 लाख हाईएस्ट गया है। एआई स्पेशलाइजेशन में अगर हम देखेंगे, 13 लोग रजिस्टर किए थे, उसमें से 12 लोग प्लेस्ड हो चुके थे। 17 एवरेज गया है, मीडियम 14 गया है। वैसे ही अगर आप देखोगे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में 9 लोगों ने रजिस्टर किया था, 9 के 9 प्लेस्ड हो चुके थे। 10 एवरेज है, 10 मीडियन है। वैसे आप क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए भी देख सकते हो, 6 में से 6 लोग प्लेस्ड हो चुके थे। मेरे हिसाब से वीएलएसआई का इतना अट्रैक्टिव नंबर नहीं है, जबकि वीएलएसआई एक अच्छा स्पेशलाइजेशन है और उसका नंबर हर जगह काफी अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ पे मैं अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ। 12 लोगों ने रजिस्टर किया था और उसमें से सिर्फ 5 ही लोग प्लेस्ड हुए थे। ठीक है, तो ये मैं स्पेसिफिकली अगर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, मैं एआई के लिए तो डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी भी डेटा साइंस डिपार्टमेंट में ही आता है। इवन आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अभी हमने प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया, अब मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताना चाहता हूँ। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईआईएसईआर, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज। ठीक है, ऐसे और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। इनके लिए गेट स्कोर कार्ड वैलिड, मतलब एक तरह से मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है उसका एडवांटेज ले सकते हो तो ले लीजिए, पर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पॉइंटर 8 या फिर 8 से ज्यादा है, तब आपके लिए गेट स्कोर कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आपके लिए अलग से एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके थ्रू आप डायरेक्टली एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। आपका एप्लीकेशन पोर्टल 15 अप्रैल तक ओपन होगा अप्रोक्सीमेटली। 300 फीस है, आपके कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया हूं। अगर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली फीस सम करके आपको पता चलेगा। कुछ डाउट के लिए आप इस मेल पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको सीओईपी पोर्टल में अप्लाई करना है, फिर जाके आपको आईआईटी जोधपुर के एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है। सबसे पहले एडमिशन पोर्टल, बाद में सीओईपी नहीं, पहले सीओईपी फिर एडमिशन पोर्टल। तो एआई स्पेशलाइजेशन में कोई भी ब्रांच का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट चल सकता है। आपके पास कंप्यूटर साइंस का भी गेट स्कोर कार्ड है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस का भी गेट स्कोर कार्ड है, चलेगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये एआई स्पेशलाइजेशंस होते हैं, ये कोर स्पेशलाइजेशन नहीं होते, ये इंटर डिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस डेफिनेटली वैलिड होके, सिर्फ कोर स्पेशलाइजेशन में एक ही ब्रांच वैलिड होता है। वैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस देखोगे, कंप्यूटर साइंस एक कोर स्पेशलाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गेट स्कोर कार्ड वैलिड है। अप्रोप्रिएट ब्रांचेस जो वैलिड है बीटेक के यहाँ पे बताए गए हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं।
आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अभी वापस से एक कोर स्पेशलाइजेशन हो गया। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई करेंगे गेट स्कोर कार्ड के साथ। डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस मैंने बताया, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों ने रजिस्टर किया था, सिर्फ 5 लोगों ने रजिस्टर किया था, उसमें से 4 लोग प्लेस्ड हो गए थे। कितना बेहतर है ये प्रोग्राम, इसका मैं अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकता। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड कंप्यूटर साइंस का भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल का भी चलेगा, मैथमेटिक्स का भी चलेगा, डेटा साइंस एआई का भी चलेगा। रोबोटिक्स के लिए भी सेम, ये सारे स्पेशलाइजेशंस वैलिड है। इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी वैलिड है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी वैलिड है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस तो है ही। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये काफी अच्छा स्पेशलाइजेशन है। आप देख सकते हो स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ पे कोई भी ब्रांच का गेट स्कोर कार्ड शायद से चलता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ब्रांच यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, क्योंकि प्लेसमेंट मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई सीनियर का कांटेक्ट है जहाँ पे उन्हें आप पूछ सकते हो कि प्लेसमेंट कैसा है वीएलएसआई का, तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा एडमिशन में पार्टिसिपेट होने से पहले। तो ये मेरे कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने गेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, अगर वापस से वो आईआईटी के लिए ट्राई करना चाहता है, तो ये आईआईटी आपको वो मौका देती है। वैसे और भी कुछ आईआईटीज देगी, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आईआईटी जोधपुर के लिए मैंने बताया है। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय। बाकी गेट एग्जाम में चीटिंग हुआ है ऐसा हमें लगता है, राइट? तो उसके हिसाब से प्रोसेस में क्या चेंजेस होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। एडमिशन फॉर्म हमें फिल करके रखना चाहिए। वो प्रोसेस क्या होगा, उसमें चेंजेस क्या होंगे, वो सब हमें बाद में पता चलेगा। और हम अपना प्रोसेस रोक के नहीं रख सकते, तो डेट बाईपास हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।